नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उपचुनाव की जंग में सियासी रंग भी खूब देखने को मिल रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के दौरे को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है, तो सुर्खी विधानसभा में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने रामशिला यात्रा निकाल दी, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई। इधर आंगनबाड़ी में अंडा बांटने के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। वहीं 27 की जंग के लिए बीजेपी कांग्रेस युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं और संगठन को मजबूती देने में लगे हुए हैं। तो वहीं बुरहानपुर में कांग्रेस सुमित्रा कासडीगर पर हमलावर है। उपचुनाव से जुड़ी ये सारी खबरें लेकर हम हाजिर हैं हमारी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। पूर्व सीएम कमलनाथ के संभावित ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आने से पहले ही सियासत काफी गरमाई हुई है। कांग्रेस उनके संभावित दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी उनके दौरे को लेकर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस और कमलनाथ से सवाल किए हैं कि आखिर उन्हें अब ग्वालियर चंबल की याद क्यों आई है। जब वे 15 महीनों तक सत्ता में थे, तब उन्होंने क्यों ग्वालियर चंबल अंचल का दौरा नहीं किया। अब जब उनकी सियासी जमीन खिसक गई है, तब उन्हें ग्वालियर चंबल अंचल की याद आ रही है। नाथ के दौरे पर सियासी उबाल, बीजेपी ने दौरे पर उठाए सवाल। अब क्यों आ रही है चंबल की याद। कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को जीतने के लिए बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ग्वालियर चंबल अंचल पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए। वे जल्द ही ग्वालियर आएंगे। इस दौरान कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन कर बीजेपी को चुनौती देगी। कांग्रेस कमलनाथ के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित है। कांग्रेस बीजेपी के महासदस्यता अभियान को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियां भी कर रही है। कांग्रेस की निगाहें सिंधिया के गढ़ पर है। निश्चित तौर पे हम सबके नेता हैं आदरणीय कमलनाथ जी, उनका दौरा प्रस्तावित है, बन रहा है। इस अंचल के सभी वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया जा रहा है कि किस विधानसभा क्षेत्र में उनको पहुंचना है, ज़्यादा से लोगों तक उनकी बात कैसे पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो संपर्क कैसे कर सके। इसके लिए हम लोग भी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी निरंतर अपने नेताओं से संपर्क में है और मैं समझता हूँ 1-2 दिन के अंदर ही उनका दौरा अंतिम रूप से फाइनल हो जाएगा। वहीं बीजेपी ने कमलनाथ के दौरे पर निशाना साधा है। बीजेपी ने सवाल किए हैं कि वे किस मुंह से ग्वालियर आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए ग्वालियर के विकास के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं दी। जब भी उनसे ग्वालियर के विकास के लिए पैसा मांगा गया, उन्होंने पैसा ना होने का रोना रोया और सारा पैसा सिर्फ छिंदवाड़ा को दिया। अब जब उनके हाथ से सत्ता छिन गई है, तब उन्हें ग्वालियर चंबल की याद आ रही है। बीजेपी ने कहा कि उपचुनाव में कमलनाथ और कांग्रेस को जनता कभी माफ करने वाली नहीं। ग्वालियर के लिए 15 महीने जब वो सत्ता में थे, तो 15 महीने में ग्वालियर को क्या दिया, क्या विकास कार्य किया। नंबर 1, 15 महीने में मुख्यमंत्री होने के नाते कभी ग्वालियर आए, क्या जनता से सुख दुख में कोई बात, जब जनता को जरूरत थी तब आए, जब उनको जरूरत पड़ गई है तो आ रही है। कमलनाथ के संभावित दौरे को लेकर सियासी हलकों में चर्चा जोरों पर है। कमलनाथ के ग्वालियर दौरे को लेकर बीजेपी और सिंधिया दोनों ही सचेत हैं। कमलनाथ का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि उनके आने से अगर ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के सियासी समीकरण बदले तो कांग्रेस की जीत की राह आसान हो जाएगी। पहला सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। चाहे कंपनी हो या फिर सरकार या फिर राजनीति, प्रबंधन की कला हर जगह काम आती है। उपचुनाव में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही वोट के मैनेजमेंट में लगी हुई हैं। बीजेपी ने जहां उपचुनाव से पहले 5 महामंत्री बनाकर अपने प्रबंधन का कौशल दिखा दिया, तो वहीं मैनेजमेंट गुरु कमलनाथ ने भी उपचुनाव के लिए 4 सचिवों को तैनात कर दिया है। सवाल यह है कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनियों की चुनाव में किसका वोट मैनेजमेंट चलेगा। रिपोर्ट देखिए। 27 की जंग के लिए बीजेपी कांग्रेस युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। बीजेपी में रणनीति पर भोपाल से दिल्ली तक मंथन हो रहा है। एक दिन पहले दिल्ली पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आला कमान से हरी झंडी मिलते ही 5 प्रदेश महामंत्रियों की नियुक्ति की, जिसमें जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान दिया गया।
उपचुनाव से पहले ओबीसी, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समाज को संगठन में जगह देकर इस बहाने इन जातियों को साधने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक के बाद एक अपनी बिसात बिछा रही है। कांग्रेस ने 4 सचिव सुधांशु त्रिपाठी, संजय कपूर, सीपी मित्तल, कुलदीप इंदौरा को उपचुनाव की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा है। इसके अलावा कांग्रेस मतदाताओं से संपर्क के लिए कांग्रेस ऑन मोबाइल प्लान ला रही है, जिसके तहत व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे और वोटर से सीधे जुड़ेंगे कांग्रेस नेता। भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन के अंदर ये चलने वाली सतत प्रक्रिया है। हमारे यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास में बैठ सकता है, अपनी बात कह सकता है। वही क्रम था संगठन की समीक्षा, संगठन का काम, आने वाले उपचुनावों पर चर्चा, यही मूल विषय थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आदरणीय मुकुल वासनिक जी प्रभारी के साथ 4 सचिव बनाए हैं, जिनको हमने 27 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जवाबदारी मुकुल वासनिक जी ने सौंपी है उनको, जिसमें 2 सचिव हमारे जो पहले से काम कर रहे थे और 2 नए सचिव की नियुक्ति जरूर हुई है मुकुल जी के बाद। इलेक्शन मैनेजमेंट के साथ दोनों तरफ जुबानी जंग भी चल रही है और जीत के अपने अपने दावे भी हो रहे हैं। कांग्रेस ने फिर पूरी 27 सीट जीतने का दावा दोहराया। सूची आएगी एक ही बार और चुनाव 27 लोगों की आएगी, चुनाव लड़ेंगे, 27 जीत जाएंगे। 27 की वो सूची आने वाली है जो 27 से 27 चुनाव जीतेंगे। अगर वो ऐसा दावा नहीं करेंगे तो बचे हुए भग जाएंगे। उन्होंने लोकसभा में भी कहा था कि हम 23 सीटें जीतेंगे, जीते क्या? उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम 2/3 बहुमत लाएंगे। एक बोले थे उनके कि 145 आ रही हैं, 165 आ रही हैं, आई क्या? बहुमत ही नहीं आ पाया। प्रदेश में सत्ता से बाहर होने के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी से खार खाए बैठी है। उपचुनाव में कांग्रेस के पास मौका है कि वो बीजेपी को पटकनी दे और वापसी करे, लेकिन बीजेपी जिस तैयारी से मैदान में है, क्या कांग्रेस कमबैक कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। बासु चोरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। अब बात करेंगे सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट की, जहां पर जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी के संभावित उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। चुनावी सवर में जीत के लिए गोविंद राम का सहारा ले रहे हैं। गोविंद के राम के नाम पर वोट मांगने पर कांग्रेस हमलावर है। उपचुनाव में गोविंद को जीत दिलाएंगे रामशिला यात्रा से बनेगा राजपूत का काम। सुर्खी के गांव-गांव में पहुंचेगी रथ यात्रा। कांग्रेस बोली, जीत के लिए बीजेपी को राम का सहारा। सुर्खी में विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने चुनावी जमावट तेज कर दी है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मैदान में उतरकर मोर्चा संभाल रखा है। विकास के नाम पर वोट मांगने वाले गोविंद सिंह राजपूत ने सुर्खी में रामशिला यात्रा शुरू की है। सुर्खी में जीत सुरक्षित करने के लिए गोविंद रामलला के नाम पर वोट कबाड़ने की जुगत में लग गए हैं। बीजेपी इस रामशिला यात्रा में चांदी और अष्टधातु की रामशिलाओं को 5 रथों में गांव-गांव में लेकर जाएगी। इसके पीछे उसका मकसद रामशिलाओं को जनता के पूजन के लिए उपलब्ध करवाना है। इसके सहारे जनता अपनी भेंट रामलला के चरणों तक पहुंचा सके। गोविंद सिंह का कहना है कि उनकी इस यात्रा का मकसद राम मंदिर निर्माण में सुर्खी विधानसभा के एक-एक घर और एक-एक व्यक्ति का योगदान देने की है। ये यात्रा 2 से 11 सितंबर तक सुर्खी विधानसभा के हर गांव में पहुंचेगी। हमारे कुछ धर्म प्रेमियों की इच्छा थी कि हम रामशिलाएं वहां भिजवाएं अयोध्या में। इस तारतम्य में हमारे सभी साथियों ने, अनिल तिवारी जी ने, इनके सब साथियों ने व्यवस्था की है कि 2 तारीख से रामशिलाएं की शुरुआत होगी, जो 5 अलग अलग विभिन्न जगह में जाएंगी। और उसके बाद में इन शिलाओं के लिए अन्य जिलों के अन्य स्थानों पर भी अगर धर्म प्रेमी मांग करते हैं तो वहाँ भी जाएंगी, नहीं तो फिर ये अयोध्या के लिए हम लोग ले जाएंगे। वहीं गोविंद सिंह राजपूत की रामशिला यात्रा पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हथकंडे अपना रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गोविंद सिंह राजपूत पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास बहुत माल है, ऐसे ही भेज दें, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री पहले भी थे, लंबा माल है, वैसे ही भिजवा देना वहाँ पे, ये सब नाटक करने की जरूरत है। राम मंदिर आंदोलन के सहारे फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाली बीजेपी एक बार फिर राम नाम के सहारे उपचुनाव की महाभारत जीतने की कोशिश कर रही है।
कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत रामशिला यात्रा निकाल रहे हैं तो राज्य मंत्री बृजेंद्र यादव भी रामशिला यात्रा का सहारा ले रहे हैं। सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत को राम जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, मगर जनता अपना आशीर्वाद किसे देगी, इसका फैसला उपचुनाव के बाद होगा। पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज, सागर। तो वही उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर अंडे पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने बयान दिया है कि आंगनबाड़ियों में जो बच्चे अंडा खाना पसंद करेंगे उन्हें जरूर खिलाएंगे। कांग्रेस इस मसले पर मंत्री पर निशाना साधने के साथ ही बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि क्या वो इमरती देवी को अंडा बांटने की इजाजत देगी। उपचुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में उबाल। कांग्रेस ने इमरती देवी के बयान पर उठाए सवाल। मंत्री बच्चों की हेल्थ को लेकर बना रही नई नीति। आंगनबाड़ी में अंडा बांटने की बात पर शुरू हुई राजनीति। आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए अंडा उबलने से पहले सियासी उबाल शुरू हो गया है। दरअसल प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने एक बार फिर कहा कि आंगनबाड़ियों में कमजोर बच्चों को पोषित करने के लिए अंडा जरूर बांटा जाएगा। इमरती देवी का कहना है कि जो बच्चे अंडा खाना पसंद करेंगे आंगनबाड़ियों में उनको अंडा जरूर खिलाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि जो बच्चे अंडा नहीं खाएंगे उनको फल खिलाए जाएंगे। इमरती देवी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से इस मसले पर बात करेंगी। कांग्रेस के कार्यकाल में कहते थे और जब कैबिनेट की मीटिंग होगी और आमने सामने मुख्यमंत्री जी के बैठेंगे तो इन सभी कहेंगे जिससे मेरे बच्चों का कुपोषण दूर हो जाएगा, वो चीज़ खिलाने की मैं कहूँगी और खिलाऊंगी। और जो बच्चे नहीं खाएंगे उनको फल खिलाऊंगी, जो खाएंगे उन्हें अंडा दूंगी, नहीं खाएंगे उन्हें फल दूंगी। कांग्रेस सरकार के वक्त आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा बांटने का विरोध करने वाली बीजेपी की मंत्री की मांग पर कांग्रेस तंज कसते हुए सवाल कर रही है। कांग्रेस पूछ रही है कि क्या बीजेपी अपनी मंत्री को इजाजत देगी। वहीं कांग्रेस इमरती देवी पर भी हमला कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पहले जब वो मंत्री थी तब अंडा नहीं बांट पाई। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि उपचुनाव में लोग उनको जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया अंडा देने का, प्रदान करने का, तो भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया। यही महिला बाल विकास मंत्री इमरती जी थी, आज भी इमरती जी महिला बाल विकास मंत्री हैं। वो निर्णय ले रही कि अंडा देना चाहिए, तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इस निर्णय का विरोध करेगी? पहले मंत्री थी तो बांट नहीं पाई, और मैं समझता हूँ इन सबका, इन चुनावों में इमरती देवी का, जो लोग अंडा नहीं खाते हैं, जो जैन समाज के दुनिया सभी लोग हैं जो इससे अपने आप को दूर रखते हैं, वो जवाब देंगे चुनाव में इनको, इमरती देवी। 2019 में इमरती देवी जब कमलनाथ सरकार में महिला बाल विकास मंत्री थी तब भी उन्होंने आंगनबाड़ियों में कमजोर बच्चों को अंडा बांटने की योजना बनाई थी। उस वक्त विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया था। अब उपचुनाव से पहले इमरती देवी का बयान बीजेपी और उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। भोपाल से वासु चौरा के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहा है वैसे आरोप प्रत्यारोप के दौर भी तेज होते जा रहे हैं। नेताओं ने एक दूसरे की घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सुमित्रा कासडेकर पर हमलावर है तो वहीं सुमित्रा भी कांग्रेस पर वार करने से नहीं चूक रही। रिपोर्ट देखिए। बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही सुमित्रा कासडेकर पर कांग्रेस हमलावर है तो सुमित्रा भी कांग्रेस को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार बुरहानपुर पहुंची सुमित्रा कुछ इसी अंदाज में नजर आईं। यहां उन्होंने कांग्रेस और तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर कई आरोप लगाए। सुमित्रा ने कहा कि जनता ने उन्हें क्षेत्र के विकास के लिए चुना था, लेकिन विधानसभा में एक भी विकास कार्य नहीं हो पाया, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो गईं। लेकिन मुझे जनता ने इसलिए चुने थे कि मैं विकास कर पाऊंगी, पर एक भी विकास नहीं हो रहे। मैं अगली बार चुनाव में जाती और जो मैंने वादे किए थे वो वादे नहीं पूरा कर पा रही हूँ तो मैं कैसे, किस मुंह से जाऊं उनके पास में। इसलिए मैं परेशान होकर एक भी काम नहीं होने के कारण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। तो मैं कैसे, किस मुंह से जाऊं। सुमित्रा कासडेकर के आरोप पर कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस ने सुमित्रा पर पलटवार करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार चली गई तब उन्हें एहसास हुआ कि नेपानगर क्षेत्र में एक भी काम नहीं हुआ है। ये आरोप झूठे हैं। कांग्रेस ने उम्मीद जताई है कि नेपानगर उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलेगी और कमलनाथ की सरकार फिर बनेगी।
अभी जो सुमित्रा कांजटेकर कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गई है, तो इसमें इन्होंने कुछ आरोप लगाए कमलनाथ जी के ऊपर कि इनके सरकार में काम नहीं हुए और क्षेत्र के विकास के लिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। तो 15 महीनों में इनको उस समय नहीं लगा कि काम नहीं हो रहे। जब सरकार कांग्रेस की चली गई उसके बाद इनको लगने लगा कि विकास नहीं हो रहे। तो हमें लगता है कि इसमें बहुत लंबी बातचीत हुई है, कुछ लेन देन हुआ है, इसीलिए सुमित्रा कांजटेकर ने इस्तीफा दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा विधायक रहेगा और सरकार भी हमारी बनेगी, कमलनाथ जी फिर दोबारा सीएम बने। इतना ही नहीं, कांग्रेस सुमित्रा पर तिरंगे के अपमान का भी आरोप लगा रही है और इसको लेकर सुमित्रा की घेराबंदी करने में भी जुटी हुई है। वहीं बीजेपी नेता मामले में सुमित्रा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उनके ही कार्यकर्ताओं ने इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाई थी कि इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। और आज नंद कुमार सिंह चौहान जी और इनके कार्यकर्ता कैसे भूल जा रहे कि भाई कि इसने तिरंगे का अपमान किया था। नहीं, देखिए, ऐसा है कि तिरंगा के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बनाया था। इस संबंध में प्रक्रिया की जिन्होंने बनाया था उनको ज्ञान नहीं था। केक तो सुमित्रा जी ने नहीं बनाया, लेकिन उसमें जो भी प्रक्रिया है उसका प्रक्रिया से। प्रदेश में सत्ता की सबसे बड़ी जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होगा। पार्टियां एक दूसरे की घेराबंदी करेंगी, लेकिन किस पार्टी के सिर जीत का ताज बंधेगा ये जनता ही तय करेगी। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। जसवंत जाटव के इस्तीफे से खाली हुई करैरा विधानसभा सीट में जल्द ही उपचुनाव होना है। यहाँ मुद्दों की कमी नहीं है। इन्हीं में से एक है स्वास्थ्य व्यवस्था। कोई भी बड़ी बीमारी होने पर लोगों को बाहर का रुख करना पड़ता है। रिपोर्ट देखिए हमारी। करैरा विधानसभा क्षेत्र में करैरा और नरवर 2 तहसीलें आती हैं, जिनमें 233 गांव आते हैं और जनसंख्या करीब 3,48,178 है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र में नरवर और करैरा 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इसके साथ ही मगरौनी, सिरसौद, आमोल पठा और दिनारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनकी बिल्डिंग तो अच्छी है, लेकिन डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। मरीज को भर्ती करने की सुविधा भी यहां नहीं है। जांचों के लिए आधुनिक लैब और विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं है। यही वजह है कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए झांसी और ग्वालियर जाना पड़ता है। इलाज के लिए बाहर जाने का वक्त और पैसे के नुकसान के साथ ही जान का खतरा भी बढ़ जाता है। यहाँ तो सर केवल मजबूरी आना पड़ता है, बाकी बड़ी कोई बीमारी होती है झांसी या ग्वालियर रेफर कर दिया है। यहाँ तो केवल खांसी और जुकाम के लिए बस केवल जरा दवाई न देके आदमियों को टरकाया जाता है, बस यही है। बाकी कोई सुविधाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। प्रदेश में 15 साल बीजेपी की सरकार रही, फिर 15 महीने कांग्रेस ने सरकार चलाई, अब एक बार फिर बीजेपी ने सत्ता संभाल ली है। इन सब के बीच स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक न होने का ठीकरा कांग्रेस बीजेपी पर फोड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के सारे दावे हवा हवाई होते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने की बात करती है, लेकिन हकीकत इससे उलट है। कांग्रेस का कहना है कि करैरा विधानसभा में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें पदस्थ डॉक्टर मुख्यालय पर रहते ही नहीं। हमारे यहाँ किसी बहन बेटी की अगर डिलीवरी होती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी और भी बड़ी दुर्घटना होती है तो यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। ये झूठ वादे करती है। अभी तुम्हारे क्या बोलते सिरसौद में है, आमोल पठा में है, ऐसे तमाम जो इनके उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं। ये तो सब जनता को पता है, सबको पता है। क्षेत्र में जो भी यहाँ के मरीज आते हैं तो वो लोग कहीं ग्वालियर रेफर कर देते हैं, कहीं शिवपुरी, कहीं झांसी के लिए, तो उनको पता है। बिल्कुल 100% मुद्दा बनेगा ये तो। बीजेपी का कहना है कि करैरा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने के साथ ही सेवाएं भी बेहतर हुई हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि इसका फायदा उपचुनाव में उसको मिलेगा। वहीं कांग्रेस के आरोपों को पूर्व विधायक जसवंत जाटव सिरे से खारिज कर रहे हैं। जाटव का कहना है कि कांग्रेस को दिग्विजय सिंह और शिवराज दोनों के कार्य की तुलना कर देनी चाहिए। जसवंत जाटव का दावा है कि जल्द ही क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चौहान साहब को। उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर आज देश के विकसित प्रदेशों में खड़ा किया।
चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे डॉक्टरों की बात हो या नर्सों की बात हो, हर क्षेत्र में हमने वृद्धि की और ये वृद्धि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में हम निरंतर वृद्धि करेंगे और बेहतर से बेहतर सुविधाएं हम क्षेत्रवासियों को दे पाएं। स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी क्षेत्र की प्रगति और विकास का आधार होती हैं। फिलहाल इस रेस में करेरा अभी काफी पीछे है। उपचुनाव से पहले जिस तरह से स्वास्थ्य का मुद्दा उठा है, उससे उम्मीद जगी है कि सियासी पार्टियां इस मसले पर ध्यान देंगी, जिसका सीधा फायदा स्थानीय जनता को मिलेगा। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।